जाम से निपटने को अब सड़कों पर क्रेन रहेगी मौजूद, यानी कि अवैध पार्किंग के कारण अगर जाम की समस्या उत्पन्न हुई तो क्रेन की मदद से गाड़ी को उठाकर जब्त कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन इसकी कवायद तेज कर दी है और जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश उपायुक्त आदित्य रंजन ने दिए हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्गा पूजा से पहले जिले में पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर यहां के भव्य पंडालों और प्रतिमाओं को देखने के लिए स्थानीयों के साथ साथ पड़ोसी जिले एवं पड़ोसी राज्य से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसलिए प्रशासन का उद्देश्य जिले को स्वच्छ एवं सुंदर रखना है। उन्होंने सड़क किनारे पड़े बेकार खंभे, होर्डिंग, बरसों से बंद पड़ी गुमटी, पाइप, केबल इत्यादि को हटाने के लिए सभी संबंधित विभाग को निर्देशित किया। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए गोविंदपुर एवं राजगंज में क्रेन मौजूद रहेगी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों को उठाकर संबंधित थाना को सुपुर्द करेगी। नगर निगम क्षेत्र को जाम मुक्त रखने के लिए अभियान चलाए जाएंगे, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिले और स्ट्रीट वेंडर्स को भी परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा से पहले सभी अंचल अधिकारियों की अध्यक्षता में तथा नगर निगम क्षेत्र में अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जहां क्षेत्र के पंडालों का भ्रमण कर पार्किंग स्थल, साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं का आकलन कर पूजा समिति को सहयोग प्रदान करेगी। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में थाना प्रभारी के साथ मिलकर भ्रमण भी किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त ने सड़क के सभी कट से पहले साइन बोर्ड लगाने, स्ट्रीट लाइट चालू करने, स्कूल बस ड्राइवर का लाइसेंस एवं बस के कंडीशन की जांच करने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए। वहीं दुर्गा पूजा में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपायुक्त ने वन विभाग, धनबाद नगर निगम, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, NHAI दुर्गापुर पथ निर्माण विभाग, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के साथ साथ सभी अंचल अधिकारियों को सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, दुर्गा पूजा को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा पहले मीटिंग करी है। आइडियली ये मंथ एंड में होता है, बट चूँकि पूजा नज़दीक है और पूजा में सभी को सहूलियत हो, जो ज़िले से बाहर से भी लोग आए, राज्य के बाहर के भी लोग आते हैं धनबाद कतरास घूमने के लिए, उनको भी पूजा में एक अच्छा माहौल मिले, अच्छी सड़कें मिले, लाइटेड सड़कें मिले, क्योंकि रात को ही पूजा में लोग घूमते हैं। पानी की समस्या नहीं हो, जल जमाव की समस्या नहीं हो, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मीटिंग करी। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे और खासकर जिले के बाकी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस अधीक्षक और हमारे ADM लॉ एंड ऑर्डर, SDO सभी, और सभी लाइन एजेंसीज के मुखिया, चाहे वो रोड के हों, बिजली विभाग के हों, जल संसाधन विभाग के हों, पेयजल स्वच्छता के हों, नगर निगम के पदाधिकारी हों, सभी को हम लोगों ने आज बुलाया था और हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्वच्छता सप्ताह भी आज चल रहा है, तो हमने निर्देश दिया है कि पूरे शहर को और पूरे जिले को स्वच्छ सुंदर रखना है। कई कार्य तो मुझे लगता है लास्ट 2-3 महीने में लगातार तीसरी मीटिंग थी ये हम लोगों की रोड सेफ्टी की, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शहर में जो अनयूज्ड पोल हैं, अनयूज्ड खंबे हैं, अनयूज्ड होर्डिंग है, ऐसे ही पड़ी हुई गुमटियां हैं जो बंद पड़ी हैं सालों से ना, हमारे विभाग के कई कार्य हैं जो काम हो गया पर उसका जो अपशिष्ट है वो रखा हुआ है पाइपलाइन के रूप में, केबल का वो रोल के रूप में, तो उन सब को एक एक करके हम लोग हटवा रहे हैं। और जितने भी छोटे मोटे रिपेयर हैं, बारिश को देखते हुए थोड़ा बार बार लंबित हो रहा है, जैसा कि गया पुल में भी हम लोग नोटिस किए होंगे, विलम्ब हुआ, लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, उसको सुधार करने की कोशिश की है। हम लोग उसको दोबारा विजिट करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं, उसमें और जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। जो छोटे मोटे रोड खराब है उसको रिपेयर करने का निर्देश दिया है कि पूजा के पहले सारे रोड्स जो है रिपेयर हो जाएं। साथ ही सभी अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो अपने अपने अंचल में, और नगर निगम AMC की अध्यक्षता में बनाई गई है जो अपने अपने एरिया में घूम के वार्ड वाइज सभी पूजा पंडालों को एक बार देखेंगे और उसमें जो आवश्यकता है, जो आवश्यक सहयोग पूजा समितियों को चाहिए प्रशासन से, पानी के रूप में, संसाधन के रूप में, पार्किंग के लिए स्थल के रूप में, उन सभी चीज़ों का आकलन होगा और समिति जो जो चीज़ें डिमांड करेगी वो सब हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये बैठक इसीलिए इतना पहले किया गया ताकि हम लोग उनको सहयोग कर सकें। और इस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो लोग जो बेसिक है उसको फॉलो करें, स्वच्छता को लेकर और संसाधन को लेकर। जो दर्शक दीर्घालु आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको सुविधाओं को लेकर वो लोग सजग रहें। और एक मार्किंग शीट भी बनी है 100 नंबर का, उस पर सभी
पंडालों का मार्क्स भी दिया जाएगा। और अभी कई ऐसे सुदूर क्षेत्र के पंडाल का लिस्ट आया है जहाँ की सड़कें खराब है, तो वो तुरंत तो नहीं बन सकती, पर हम लोग वो भी लिस्ट मंगा रहे हैं ग्राम सभा करा के। बनने लायक होगा तो हम लोग उसको जिला में उपलब्ध निधि से उसको बनवा भी देंगे, ताकि आने वाले समय में भी, जब अगले साल भी जब दुर्गा पूजा हो, तब कम से कम वो सड़कें खराब ना मिले। तो जो छोटे काम है वो तुरंत ठीक करना है, और जो बड़े काम है उसमें समय लगेगा, बट हम लोग करेंगे। सर, शहर की भी कुछ ऐसे पूजा पंडाल हैं जहाँ पे सड़क की स्थिति खराब है, चाहे झारखंड मैदान की हम बात करें या मनरेगान इलाके की बात करें, डीएवी के पास की बात करें, पुराना बाजार की बात करें, तो वहाँ भी कुछ रिपेयर को लेकर प्लान किया गया है। हम लोग सभी सड़कों को बोले हैं जो भी रिपेयर होने लायक है, सिर्फ जिसमें कोर्ट केस है उसमें हम लोग थोड़ा परमिशन के लिए वेट करें। हम लोगों ने कोर्ट को आवेदन भी दिया है। उसको छोड़कर जितने भी ऐसे फ्री होगा, काम करने लायक होगा, उसमें सभी में जो नगर निगम से होगा नगर निगम करेगा, जो आरसीडी से होगा वो आरसीडी से करेगा। उसी के लिए आज बैठक भी बुलाए थे। और जो एकदम ही न्यू सड़क बननी होगी, लंबी सड़क होगी, तो ऑब्वियसली वो अगले 10 दिनों में नहीं बन सकता, वो सभी समझते हैं। तो हम लोगों ने उसका अनुशंसा अंचल से और नगर निगम से, साथ ही साथ वहाँ का स्थानीय ग्राम सभा कराकर मंगाने का निर्देश दिया है वो। और उनको बोला गया है कि 1 वीक के अंदर आप ला के देंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा है, फिर तुरंत दिवाली है, उसका तुरंत छठ है, तो छठ के पहले तक कम से कम ये सारी सड़कें ठीक है। सर, गोविंदपुर की सड़क खाली हुई, लेकिन अभी भी जाम की समस्या से लोग वहाँ जूझ रहे हैं। एनएच पर जाम की समस्या आए दिनों हो रही है, इस पर क्या कुछ निर्णय लिए गए? इस पे हम लोगों ने दोनों एनएच डिवीजन को, जो उनके पास उपलब्ध क्रेन है, उनको अलग अलग जगह थानों में स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। एक राजगंज में, गोविंदपुर में, एक माइथन में। और उन क्रेन के माध्यम से थाना प्रभारी और ये लोग मिलकर, एनएच के लोग मिलकर, ऐसी गाड़ियाँ जो अनावश्यक खड़ी रहती है उनको उठाकर ले जाएंगे, उस पर फाइन भी करेंगे। और साथ ही साथ छोटा मोटा अतिक्रमण है तो वो भी हम लोग हटाएंगे। पर आप भी जानते हैं पूजा का समय है, कई लोगों का रोजगार है, वो दुकानें लगाते हैं, तो हम लोग थोड़ा संवेदनशीलता बरतते हुए कि उनका दुकान भी खराब नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि आम लोगों को दोनों चीज़ें सॉल्व हो सके, जाम से भी मुक्ति मिले और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी परेशानी मिले। सर, पूर्व में भी आपने निर्णय लिया था कि सौंदर्यीकरण करना है कई चौक चौराहों का, उसमें भी कुछ कवायद करना था। क्योंकि कुल जो है सारे चौक चौराहे जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, उन सभी को हम लोगों ने एक प्रॉपर असेसमेंट किया है, और सबका जो गोल चक्कर है उसका साइज को छोटा बड़ा करना, उसका हाइट को छोटा बड़ा करना, ताकि विजिबिलिटी बेटर हो, और सब एक यूनिफॉर्म कलर से। हम लोगों ने सैंडस्टोन और स्टेनलेस स्टील का निर्णय लिया है कि सभी जो है, जैसा दिल्ली में देखते हैं, जैसा बड़े शहरों में देखते हैं, वैसे शहरों की तरह उसी सैंडस्टोन का ही सारा स्ट्रक्चर होगा। और जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइटिंग होनी है वो सब स्टेनलेस स्टील का होगा, और विद इन स्ट्रीट लाइट की होर्डिंग होगा, ताकि फालतू के अलग से होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़े, और एक यूनिफॉर्म ब्यूटी शहर को मिले, उसका हम लोग निर्णय लिए हैं। जितने भी गोल चक्कर हैं सबका साइज आप जानते हैं छोटा बड़ा है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2 ही साइज का होगा, एक 7.5 मीटर और एक 12 मीटर। उसके अधिकतर कुछ नहीं होगा। जो छोटे चौक हैं वो 7.5 मीटर डाया के होंगे और बड़े वाले 12 मीटर डाया के होंगे। और हाइट भी सभी का निर्णय लिया गया है कि 2 फीट ही होगा, और उसके ऊपर ग्रिलिंग होगा ताकि रोड के इस पार उस पार विजिबिलिटी रहे। और जहाँ तक बड़े चौराहों की बात है तो हम लोग मेमको मोड़ वाला जो चौक है उस पर बड़ा टावर चौक बना रहे हैं, और रणधीर वर्मा चौक है उसको और ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम लोग मूर्ति जैसे है वैसे ही रहेगा, उसको और सुंदर ही बनाएंगे। बाकी आसपास का एरिया बनाएंगे, और उसमें बीच बीच में जो रास्ते हैं उसमें फुटपाथ भी बनाने का निर्णय लिया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो है आने वाले 1 साल में कंप्लीट हो जाए। कुछ रूरल एरियाज में आ रहे हैं जो नगर निगम नहीं कर पा रहा है, उसका हम लोग प्रस्ताव मंगा रहे हैं, वो हम लोग जिला में उपलब्ध अन्य निधि से कराएंगे। जैसे निरंकारी चौक है, तो उन चौक चौराहों को जो नगर निगम से बाहर है उनको भी हम लोग सौंदर्यीकरण। दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।